Yes students, now what are the consequences of allocation function? कि अगर हमारी फाइनेंशियल मार्केट हमारे इस पैसों को सही जगह पर एलोकेट करती है, सही जगह पर लगाती है, ऐसी जगह पर लगाती है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होंगे? जनरली यहाँ पर दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहला क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाएगा टू हाउस होल्ड्स वुड बी हायर। कि अगर फाइनेंशियल मार्केट हमारे पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करती है तो उससे मिलने वाली रिटर्न क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पर कौन से हैं? हमारे फंड्स। इनको आर एलोकेटेड टू दोज फंड्स, आर एलोकेटेड टू those firms which have highest productivity for the economy। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो हमारी वो सारे एलोकेट करते हैं उन फर्म्स को जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स हमारे पैसों को ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना जिन कंपनीज़ की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके हमारे हाउस होल्ड्स को। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म of allocation of funds। कि कौन कौन से अल्टरनेटिव मैकेनिज्म माने मेथड हो सकते हैं फंड्स को एलोकेट करने की। कि मान लो जैसे हम हाउस होल्ड हैं या फिर हमारे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने पैसों को जो है सेव करूँगी इन द बैंक्स। ठीक है, बैंक में अगर मैं अपने पैसों को सेव करती हूँ तो बैंक उसके बदले क्या करते हैं? मुझे इंटरेस्ट देते हैं और उस पैसों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं? लोन के रूप में देते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला अल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है कि हमारे पास जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास जो पैसा है हम बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक में डिपॉजिट करने पर, ठीक है, बैंक क्या करता है उस पैसे को? बैंक उस पैसे को जो है बिजनेस फर्म्स को लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेस फर्म को लोन के रूप में देता है। कौन देता है? हमारा बैंक। बिजनेस फर्म से वो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, और वो इंटरेस्ट किसको देता है? हाउस होल्ड्स को वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो पहला ऑप्शन है हम अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल मार्केट। कि अगर मैं अपने पैसों को बैंक में जमा नहीं करती तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं माने हाउस होल्ड क्या कर सकते हैं? हाउस होल्ड जो है परचेज कर सकते हैं बाय शेयर्स और डिबेंचर्स विच आर ऑफर्ड बाय द बिजनेस। क्या कर सकते हैं? शेयर या डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं। किसको यूज़ करके? बाय यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पैसा बैंक में जमा करूँगी, बैंक उस पैसे को बिजनेस फर्म्स को देगा, बिजनेस फर्म से इंटरेस्ट लेगा और हमें इंटरेस्ट देगा। इन द सेम वे हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसों को जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो मैं सेविंग कर सकती हूँ या फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो कैसे कि हाउस होल्ड शेयर या डिबेंचर्स परचेज करते हैं और फिर किसके थ्रू परचेज करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट फिर उससे पहले रिटर्न हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और
इंटरेस्ट। सो हमारे पास जब दो ऑप्शन है, या तो मैं पैसा बैंक में जमा करती हूँ या फिर फाइनेंशियल मार्केट में, यानी अगर एक में जमा करती हूँ तो दूसरे में कम जमा करूँगी। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए थे, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, बैंक या फिर फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं पैसा पूरा बैंक में जमा करूं। अगर बैंक में जमा नहीं करती तो मैं कहाँ लगाऊंगी उस पैसे को, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हूँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैं कुछ पैसे, मान लो हमने कहा 1 लाख रुपए मैंने बैंक में डाल दिए और 4 लाख रुपए मैंने जो है इन्वेस्ट कर दिए इन द फाइनेंशियल मार्केट। या उल्टा भी हो सकता है, 4 लाख रुपए यहाँ कर दूँ और 1 लाख रुपए यहाँ कर दूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, बैंक और फाइनेंशियल जो मार्केट है, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग इंटरमीडियरीज। क्योंकि अगर मैं एक जगह मान लो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो दूसरी जगह मेरे पास इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने के लिए पैसे कम होते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, उसमें से मेरे को एक अडॉप्ट करना है। या तो मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ ज़्यादा करती हूँ तो मेरे पास यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा अवेलेबल होगा, और फाइनेंशियल मार्केट में ज़्यादा करती हूँ तो यहाँ कम होगा। या फिर मैं सारा पैसा यहाँ लगाती हूँ, बैंक में जमा करती हूँ, तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा फाइनेंशियल मार्केट में लगाने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग इंटरमीडियरीज। सो ये जो है हमारे हाउस होल्ड को चॉइस प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने सेविंग्स को कहाँ पर लगाना चाहते हैं।